नमस्कार दोस्तों, मैं परमानंद कुमार आप लोग को अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे, पढ़ने में मन लगा रहे होंगे, जहां भी होंगे उछल कूद के पढ़ रहे होंगे, नहीं क्योंकि पढ़ना ही एकमात्र उपाय है। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहला चैप्टर हम लोग उठाए हैं फ्रैक्शन। अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं सीरीज फ्रैक्शन, लगातार वाले फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए सीख रहे हैं। नहीं तो कल का कुछ क्वेश्चन है जो रिवाइज कर देते हैं, एक बार रिवीजन कर देते हैं। चलिए, अगर इस तरह से लिखा हुआ रहे देख लीजिए, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2, यहाँ 3 है ना। और कल सीखे थे कि जब कभी नीचे वाले दो नंबर का जो अंतर होगा अगर वही ऊपर लिखा हुआ रहेगा तो हमें कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है भाई, फर्स्ट में लास्ट को घटाना है। तो फर्स्ट पर 1 है और लास्ट पर आपका कितना है 20 है। तो बस सीधे सीधे 1/1 माइनस 1/20 कर देंगे, यानी आंसर आ जाएगा 19/20। तो हमें लगता है कल हम ये हिसाब बताए थे, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं क्यों होता है इसका डिटेल भी बताए थे। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो भाई मेरे टेलीग्राम जो चैनल है उस पर हम पीडीएफ इसका लोड कर दिए हैं। आप यूट्यूब से वहां से लिंक ले लीजिए और ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको सभी चैप्टर जब भी जैसे नंबर सिस्टम स्टार्ट हुआ है तो इसका पीडीएफ डाले हैं। कल को परसेंटेज स्टार्ट होगा, लाभ हानि, तो जो भी चैप्टर स्टार्ट होंगे इसका पीडीएफ हम आपको जो अपडेट है, जो 2-3 साल से लगभग जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन वही सीट में रहता है, तो वहां से भी कर लीजिएगा। अगर वैसा नहीं हुआ तो कल व्हाट्सएप नंबर भी हम आपको दे देंगे, जिस पर से अगर आप खाली हेलो करके बोलिएगा पीडीएफ तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए यहां देख लीजिए दो नंबर देख लीजिए क्वेश्चन। 1-3 में 2 का अंतर है, तो क्या ऊपर 2 लिखा हुआ है? जी लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं करना है। फर्स्ट पर कौन है? 1 है। फर्स्ट यानी 1/1 और सीधे घटा देना है किसको? लास्ट वाले को। और लास्ट में कितना है? 25 है, तो 1/25 कर लेंगे। एक में से 1/25 घटा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 24/25। यही है सही। क्यों होता है ये कल का वीडियो में हम बता चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ ध्यान से देख लीजिए, 1 और कितना है, सॉरी 1 और 4 है, तो 1-4 में 3 का अंतर होता है, ऊपर 3 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले जो हम सीखे हैं फर्स्ट में लास्ट को घटाएंगे, तो फर्स्ट पर कौन है? 1, तो 1/1 माइनस लास्ट में कौन है भाई? तो सर 28 है, यानी 1/28। तो ये आंसर आता है आपका 27/28। लेकिन कब? जब नीचे में 3 था तो ऊपर भी 3 लिखा हुआ रहता तब, लेकिन यहाँ 3 लिखा हुआ नहीं है, तो सीधे क्या करना है ये पब्लिक सब जानती है, 1/3 से गुना कर देंगे। नहीं अब 1/3 से गुना करिएगा तो ये 9 से कटा जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 9/28। हमें लगता है कल हम लोग यहां तक बात कर चुके थे। कल 15 क्वेश्चन आप सब करवाए थे, आज उसी से लेके आगे बढ़ते हैं। 15 या 14 किए थे, देख लेते हैं। तो 16 क्वेश्चन शायद हम लोग कल कर लिए थे, आज लेके आए हैं 17वां से स्टार्ट किए हैं। जो आपका पीडीएफ में क्वेश्चन है वही क्वेश्चन को कर रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा तब। अब यहां ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहां क्या हो जाता है भाई, स्क्वायर हो जाता है, थोड़ा होता है मामला गड़बड़। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो अगर मामला गड़बड़ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या इसको हम लिख सकते हैं? एक क्वेश्चन आपको डिटेल से बता देते हैं, फिर इसका शॉर्ट तो यही है। शॉर्ट सीधे सीधे इसका क्या होगा? शॉर्ट ये होगा भाई कि जो फर्स्ट और लास्ट में हम क्या कर देंगे? घटा देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही शॉर्ट है। नहीं
एक बटा कितना 2 का स्क्वायर 4 माइनस लिख देंगे 1 बटा 20 का स्क्वायर कितना 400। एलसीएम ले लीजिएगा तो ये आपका 400 आ जाएगा, यहाँ आपका 100 आ जाएगा, यहाँ आपका कितना 1 आ जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा कितना 99/400। लेकिन ये कैसे होगा तो शॉर्ट ही आप सीखिए। ध्यान दीजिएगा नीचे स्क्वायर रहेगा तो ऊपर वाला नंबर सब एक जैसे नहीं रहेंगे, सब नंबर क्या रहते हैं अलग अलग रहते हैं। तो जब भी स्क्वायर वाला मामला फंसता है, ये आपको 2017 में पूछा गया था, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था नहीं, तो ध्यान रखिएगा जब नीचे वाले संख्या का स्क्वायर रहेगा तो ऊपर सब नंबर जो रहते हैं क्या रहते हैं अलग अलग। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे आप फर्स्ट में से लास्ट को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट में कितना है तो सर 2 का स्क्वायर 4 है, यानी 1/4 माइनस 1 बटा लास्ट कितना है 20 का स्क्वायर 400। लेकिन आप बोलिएगा सर ऐसा क्यों, तो एक डिटेल आप समझ लीजिए ताकि अगला क्वेश्चन नहीं यही है। ये देखिएगा इसको हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे सर 5 बटे का कितना 4 गुना 9। तो आप माना नहीं करिएगा, बोलिएगा हाँ सर लिखिए, प्लस यहाँ आ जाइए ऊपर में 7 है तो यहाँ बता लो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और यहाँ आपका हो जाएगा 16, प्लस 9 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 गुना 5 का स्क्वायर 25, प्लस डॉट डॉट क्या हो जाएंगे भाई 39 बटे का 19 का स्क्वायर होता है 361 गुने का ये 20 का स्क्वायर आपका हो जाएगा कितना 400। तो बोलिएगा हाँ सर समझ में आया। अब यही आपको एक लाइन समझना है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप शॉर्ट समझ लीजिए और डिटेल को समझ में रखिए। समझ में आया तो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है। चलिए यहां से देखिएगा क्या इसको हम लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/9। तो आप बोलिएगा हाँ सर लिख सकते हैं। कोई लड़का बोलेगा कैसे, तो जरा देख लो 9 और 4 का एलसीएम तो 36 ही होता है, तो क्या 4 गुना हम 9 लिखें, तो आप माना नहीं करिएगा, बोलिएगा हाँ सर लिख लीजिए। अब भैया जी 4 से भाग देंगे 4 कट आ जाएगा, तो यहाँ पर कौन आएगा 9 आएगा, माइनस है माइनस हो गया 9 से 9 कट जाएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा। कहने का मतलब 5/4/9 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो बोलिएगा हाँ सर। तो हम इतना जो है इसके बदले क्या लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/9 लिख सकते हैं, तो बोलिएगा हाँ सर। प्लस है प्लस दिला लीजिए, यहां क्या लिखिएगा 1/9 माइनस 1 कितना 16 नहीं, फिर यहां प्लस करिएगा लिखिएगा 1/16 गुने का कितना भाई 25। तो बोलिएगा हाँ सर। यहां से प्लस है डॉट डॉट यहां आप लिखिएगा 1/61 और कितना माइनस नहीं 1/61 और फिर क्या लिखना है माइनस 1/400। तो आप बोलिएगा हाँ सर समझ में आ रहा है। अब होगा क्या जो देख लीजिए माइनस 1/9 प्लस 1/9 कैंसल, ये देखिए माइनस प्लस कैंसल, इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी संख्या है सब ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा नहीं, तो हमें लास्ट बचेगा और यहाँ क्या बचेगा फर्स्ट बचेगा। तो इसी को डायरेक्ट सीट आपको ट्रिक बताए थे कि सीधे सीधे क्या कर लेना है 1 क्या कर देना है 4 कर देना है, पहला नंबर माइनस लास्ट नंबर। तो पहला नंबर आपका है 2 का स्क्वायर 4, लास्ट नंबर कितना है भाई, लास्ट नंबर कितना है, पहला नंबर गुरुजी 4 है तो 1/4 माइनस लास्ट वाला नंबर 400 है। बस देखिए वही चीज आ गया, एलसीएम ले लीजिएगा 400, यानी आंसर अभी हम लोग लाए थे 99/400।
तो आप ना एग्जाम में ना इस मेथड से मत जाइए। हम तो यही कहेंगे कि इतना चीज को आप खा जाइए, पचा जाइए, हजम कर जाइए, नहीं इसको लिखने से कोई फायदा नहीं है। बस क्वेश्चन को क्वालिटी देख के आप समझ जाइए कि नीचे दो लगातार नंबर ऐसे हैं जो ऊपर लिखा हुआ है, जैसे देखिए 2 और 3 लिखा हुआ कितना है 5, 3 4 कितना लिखा हुआ है 7, 4 9 4 और 5 9, 19 और 20 कितना 29 लिखा हुआ है। तो नीचे जो संख्या का स्क्वायर हो रहा है, जो लगातार नंबर है जिसको जोड़ने वाले से ऊपर वाला संख्या आ जाता है, तो बस सीधे सीधे फर्स्ट में से लास्ट को घटा दीजिए। देखिए इसमें बहुत आराम से आप समझ गए हैं और आपको बना भी दीजिएगा उम्मीद है। लेकिन यही क्वेश्चन आपका देखिए दूसरा शिफ्ट में इस तरह से दिया गया था। वो जो क्वेश्चन था पहला शिफ्ट में और ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये दूसरा शिफ्ट में था। क्या आप बना सकते हैं? अगर वो क्वेश्चन आप पूरा समझ गए हैं तो ये आप बना दीजिएगा। बोलिए। तो सर ये अलग अलग नंबर है, देखिए 3 है, 5 है, 7 है, 19 है, आगे ऊपर वाला नंबर क्या है अलग अलग है, यानी कि नीचे जो रहेगा क्या होगा स्क्वायर करके गुना होगा, नहीं तो कैसे होगा सर? तो यहीं से आप समझ लीजिए, यहीं से समझिए आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये वाला नंबर सब भी अलग अलग थे, तो नीचे वाला संख्या का क्या कर रहा था स्क्वायर कर रहा था, लेकिन स्क्वायर किसको कर रहा था? दो लगातार नंबर। हम फिर से बोल रहे हैं ध्यान दीजिएगा, दो लगातार नंबर जिसको जोड़ने से क्या आ जाए ऊपर वाला आ जाए, जैसे 2 3 जोड़ेंगे 3 और 2 5, हाँ कि ना? तो बोलिएगा हाँ सर। तो यहां भी वही नियम लगाएंगे हम, दो लगातार नंबर कौन होगा कि जिसको जोड़ने से 3 आ जाएगा। तो आप बोलिएगा सर इसको 3 बटा कितना लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर, हाँ कि ना? जैसे देखिए 2 और 1 3 आ गया भाई। चलिए अब यहां बताइए 5 है तो दो लगातार नंबर बताइए जिसको जोड़ने से 5 आ जाए। बोलिए दो लगातार नंबर, नहीं तो बोलिएगा सर 2 और 3 होगा, यानी 2 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर। यहां आइए 7 का दो लगातार नंबर बताना है कि जिसको जोड़ने से आपका 7 आ जाए, तो 3 गुने का 4, सॉरी 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। बोलिए सही हो रहा है ना भैया? 2 का स्क्वायर 4, 4 1 गुना 1, 4 एकम 4, यहां देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36, यहां 4 का स्क्वायर 16, 16 44 से, सही है? नहीं ये 3 का स्क्वायर 16 चौक 44 नहीं, ये देखिए 4 चौक 16 और 9 है तो 16 मा 44 से, बिल्कुल है। तो 19 का दो ऐसे नंबर लगातार बताइए। तो आप बोलिएगा सर 9 होगा और 10 होगा, तो 9 का स्क्वायर और ये आपका 10 का स्क्वायर। क्या ये 81 आएगा इसको करने से? ये आपका हो गया, ये देखिए 10 का स्क्वायर 100 हो गया और ये हो गया आपका 9 9 81, गुना कर देंगे 81 100 ही आएगा। बिल्कुल सही जा रहे हैं, नहीं तो दो लगातार नंबर जिसको जोड़ देने से ऊपर वाला संख्या आ जाए। समझ में आ गया? अब बताओ ये पहले वाला ही क्वेश्चन है कि नहीं है? बस क्वालिटी की बात है, वो पहला शिफ्ट में पूछा गया था और ये आपका दूसरा शिफ्ट में पूछा गया है, नहीं कैसे बनाओगे? 1/1 माइनस का 1 बटा कितना भाई 100। अब क्या आंसर आएगा ये बताने वाली बात नहीं है, 99 बटे का 100 यही है सही। बताओ समझ में आ गया भाई? चलिए अब आपको ना फ्रैक्शन में कुछ फेमस
हाँ, फ्रैक्शन आपको दिखाते हैं कि आप एग्जाम देते होंगे तो ये चीज से आप वाकिफ होंगे। ये चीज आप समझते होंगे, एग्जाम में ये क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला ना डायरेक्ट पूछा जाता है। तो देखो बना करके कि आप इसको 1 मिनट के अंदर, 40 मिनट के अंदर बना सकते हैं। जी बिल्कुल बना सकते हैं। हाँ, ये सब क्वेश्चन है जो बस वायरल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे गए थे, अभी भी पूछे जा रहे हैं, उम्मीद है कि आगे भी पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि ये फ्रैक्शन को सॉल्व किया जा सकता है। नहीं कैसे सर? तो समझिएगा, आपको एक चीज सिखाए थे कि 99.1/8 को क्या हम लिख सकते हैं 99 + 1/8? तो आप मना नहीं करिएगा, आप उछल उछल के बोलिएगा हाँ सर लिख सकते हैं। नहीं, चलो बताओ मेरे वीरो, 99.1/8 को क्या हम 99 + 1/8 लिख सकते हैं? तो आप बोलिएगा हाँ सर लिख सकते हैं। तो जब लिख ही सकते हैं तो भैया जी कहानी हो गया खत्म। एक जरा आपको डिटेल करके इसको बता देते हैं, लेकिन एग्जाम में इतना डिटेल मत करिएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/2 प्लस क्या लिख सकते हैं 11 + 1/2 प्लस यहां क्या लिखेंगे 1 1 1 3 वो है ना भाई, प्लस 1/2 प्लस 1 1 1 4 गो है भैया, और प्लस 1/2, फिर यहां प्लस लिखेंगे 1 2 3 4 5 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। तो आप माना नहीं करिएगा, बोलिएगा हाँ सर लिख सकते हैं। नहीं, अब जरा ये बताओ इसको जब आप जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, जो ज्यादा रहता है उसको पहले लिखा लेते हैं। तो ज्यादा वाला किस में है, यहां देखिए ज्यादा 5 गो है, एक एक इसमें के गो है 5 गो, तो 5 गो लिखा लिए। फिर इसमें आइएगा तो कितना है 4 गो है, तो पीछे से लिखते हैं। तो 1 2 3 और ये आपका 4 हो गया, हो गया। इसमें देखेंगे तो 3 गो है, तो कहां से लिखा था पीछे से, तो 1 2 3। यहां देखिएगा तो 2 गो, फिर यहां देखिएगा 1 गो। अब इसको आप जोड़िए, आप जोड़िएगा ना तो एक जैसे श्रृंखला जैसा आपका ये जुड़ाता है। जैसे 5 गो है तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे जोड़ देते हो 1 2 3 4 5। ये हम 5 तक दिखा रहे हैं, एग्जाम में 6 तक भी आते हैं, 7 तक भी आते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 6 तक है तो यहाँ 6 तक जाएंगे, अगर 7 तक है तो 7 तक जाएंगे, 8 है तो 8 तक जाएंगे। क्यों जाएंगे बताने वाली बात नहीं है। ये देखिए जोड़िएगा तो इसमें 1 गो है, ये 2 गो, सॉरी यहां से जुड़िएगा, नीचे जगह नहीं, यहां जोड़ रहे हैं ऊपर, तो 1 जुड़ जाएगा, 1 1 2 गो, यहां से 3 गो, यहां से 4 गो, यहां से 5 गो। अरे भैया खच्चर समझ में आया, डायरेक्ट जोड़ेंगे। तो अब से एग्जाम में लगातार एक वाले को नहीं जोड़ेंगे, देख लेंगे कि अगर सब क्या है एक सीरीज हो, पहला में 1 गो 1 है, दूसरा में 2 गो 1 है, तीसरा में 3 गो 1 है, 4 गो है, इस तरह से बढ़ रहा है। तो जोड़ने के लिए अब कोई समस्या नहीं है। अगर 6 तक रहेगा तो 1 2 3 4 5 6 जोड़ लेंगे, लिखेंगे नहीं। चलिए तो भैया जी, ओहो क्या कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितना भी सब थे पूर्णांक में उसकी कहानी हो चुकी है खत्म। अब बताओ तो यहां क्या कर लेंगे, प्लस लिख लेंगे। अब ये सब जानते हैं कि बटा में जब सब सेम होता है, न्यूमिनेटर नहीं, जब हर सब का सेम रहता है तो ऊपर वाला ना नंबर सब आपस में क्या होता है, जुट जाते हैं। बोलो जुट जाते हैं, तो बोलिएगा हाँ सर जुट जाते हैं। तो बटा में तो सब में 2 है तो 2 लिख देंगे। अब सबको जोड़िएगा तो 1 2 3 4 और एक और, यानी 5/2। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा,
आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये देखिए 5/2 है, तो 5/2 है तो ध्यान रखना है, ये ऐसे ध्यान रखिए, आपका जमीन है 1 कट्ठा, आपकी नौकरी हो गई, आपकी जमीन है 1 कट्ठा, मिस्त्री को बोले भैया बड़का बड़का को पिलर पर, हाँ ना, नीचे बड़ा बड़ा और मोटा मोटा रड से आप पिलर दिवा दिए, 1 कट्ठा तक एक महला बनाए और दूसरा 1 महला जैसी बन गया, तो मिस्त्री को बोले कि भैया ऊपर 1.5 कट्ठा में फैला दो। बताओ गोतीवा रहने देगा? तुरंत खंती लेके नहीं पहुंच जाएगा कि अरे भैया ऐसे काहे कर रहे हो, 1 कट्ठा में बनाओ? नहीं, मतलब कहने का ये हुआ कि नीचे हमेशा बड़ा होना चाहिए, ऊपर छोटा होना चाहिए। फिर से बोल रहे हैं, दुनिया का कोई भी फ्रैक्शन हो तो नीचे बड़ा होना चाहिए, ऊपर छोटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना जमीन आपका है उससे ऊपर कम बनाइए तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, अगर ज्यादा बना दीजिएगा तो डेली लड़ाई होगा, पानी गिर गया है, खिड़की खुला है, नहीं। तो ध्यान रखना है कि नीचे बड़ा होना चाहिए, ऊपर में छोटा होना चाहिए। लेकिन इसको क्या करें, ये नीचे में ही छोटा है ऊपर बड़ा है, मतलब इसको हल करेंगे, 5 को भाग दिलाएंगे कितना से? 2 से। कितना से जाएगा? 2 से, तो 2 दूनी 4 यानी 1 बच जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.1/2। बताओ बहादुर, लिख सकते हैं? तो आप माना नहीं करिएगा, आप बोलिएगा हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये देखिएगा 2 यहां और 3, तो 2 और इसमें जुट जाएंगे, तो 2 और इसमें जोड़ दीजिए, तो 1 2 3 4 5 में जुड़ना है कितना? 2.1/2। तो 2 जुट जाएगा, तो 1 2 3 4 और ये 5 और 2 7/1/2, यही है सही। 1 2 3 4 7.1/2। तो क्या आपको समझ में आया? भाई समझ में आ गया? बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे लेके चले। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 20। क्या ये वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोग किए थे? हाँ सर, वे वही क्वेश्चन है। नहीं, कैसे समझ में आया कि वे ये वही क्वेश्चन है? तो सर उसमें पहला में एक था, इसमें दूसरा में 2 सॉरी, पहला में एक था, दूसरा में 2 एक था, तीसरा में 3 एक था। तो ये तो वही बात हो गई, पहला में 3 है 1, दूसरा में 3 है 2, इसमें तीसरा में 3 है 3, यहाँ 4, तो 3 ऐसे करोगे ना भाई, ऐसे ऐसे जोड़ोगे तो 4 को 3 के जोड़िएगा तब 12 हो जाएगा, फिर 3 को जोड़िएगा, 3 3 9, एक बाकी है तो 10 हो जाएगा। बोलो, फिर 2 के जोड़िएगा तो 3 दूनी 6, एगो बकैवा है तो 7, अब 3 जोड़िएगा तो इतने ही आएगा। नहीं ना समझ में आया? अरे भैया बदमाश, ये देखो 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, जुड़ाओ, सॉरी 3 है, जुड़ाइए तब 3 6 9 12, 12 के 2 बाकी हाथ में 1, तो 3 3 6 3 9 1 10, बाकी हाथ में 1, 3 3 6 1 बाकी है 7, 3 है कि नहीं है? तो इतना भी एग्जाम में इतना करेंगे नहीं करेंगे भाई? अब बोलिएगा सर 5 को रहता तब तो 5 या 15 के 5, बाकी हाथ में 1, फिर 4 या 12, ऐसे करते चले जाते। चलिए तो हम समझते हैं, क्या समझते हैं कि ये 3 ये 3 ये 3 और ये 3 का काम हो गया समाप्त। अब प्लस लिखना पड़ेगा, सबके बटा में 3 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 ही लिखेंगे, और सबका हर में 3 है तो ऊपर वाला नंबर भी जुटेगा।
तो 1 2 3 और 4 यानी 4/3। मिला जुला के यही बात आ गया कि नीचे छोटा है ऊपर बड़ा है, तो भाग दिला लेंगे। तो भाग दिला लीजिएगा तो 1 से जाएगा, यानी बचेगा 1.1/3। तो 1 इसमें जुट जाएगा, यानी 3703.1/3। यही है आपका आंसर। चल, समझ में आया? आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, सबसे फेमस क्वेश्चन, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है नहीं। आप देखे होंगे, पढ़े होंगे या परीक्षा वरीक्षा दिए होंगे, तो इसके बारे में जरूर जानते होंगे कि ये क्या है। नहीं? चलो भैया बताओ तब। चलिए, तो अगर हमको कहते हैं तो हम तो वही बोलेंगे सर। यहां देखिए 999 999 999 डॉट डॉट 999, सभी के पूर्णांक में ना 999 लिखा हुआ है और सभी 999 को हमें जोड़ना है। तो पहले ये पता लग जाए कि आखिर 999 को कितने बार जोड़ना है। नहीं तो ये देखिए, ये पहला टर्म्स है जिसमें 1 लिखा हुआ है, दूसरा टर्म में 2 लिखा हुआ है, तीसरा टर्म में 3 लिखा हुआ है, और यहां देखिए लिखा हुआ 6। मतलब कितने टर्म होंगे? 6 टर्म होंगे। क्या ये बात आपको समझ में आया? ये डॉट डॉट का मतलब होता है कि जो सीरीज पहले चल रही है, ओहो क्या गुस्सा में भाई, जो सीरीज पहले चल रही है जैसा ही सीरीज आपका आगे ही चलेगा। तो यहां देखिए 1 से 2 बढ़ा, 2 से 3 बढ़ा, तो 3 से 4 बढ़ेगा, 4 से 5 बढ़ेगा और 5 से 6 बढ़ेगा। बात समझ में आया? तो सर हमें 999 को क्या करना है? 6 बार जोड़ना है, जो मुश्किल है। तो आप ये बताइए कि 999 को 6 बार जोड़ना है, तो भैया मुंह जबानी नहीं जोड़ सकते हैं। तो हम सोचे कि काश अगर ये 1000 रहता, काश अगर 1000 रहता तो 6 को 1000 बार जोड़ना कोई बड़का बात नहीं है, टप से जोड़ देते 6000। नहीं तो दिक्कत क्या हुआ? 999 है, मतलब ये भी तो 1000 है। हाँ 1000 नहीं है, 1000 में एक कम है। तो अगर 1000 रहता तो 6 को रहता तो 6000 हो जाता, लेकिन 999 है तो क्या है? 1000 में से एक कम है, तो एगो में एक कम है तो 6 गो में 6 कम रहेगा। बात समझ में आया? ए भैया ये देखो 1000 2000 3000 4000 5000 6000 हुआ कि नहीं हुआ? तो आप बोलिएगा हाँ सर 6000 तो हुआ, लेकिन 1000 रहता तब ना ये। लेकिन 900 कितना है? 99। तो बंधु 1000 में एगो एक कम है, तो सीधे 6000 में 6 कम कर दो, तो कितना आ जाएगा सर? 5994। बात समझ में आया कि नहीं आया? भैया जी 6000 में 6 घटाएंगे तो इतने ना आएगा, 5994। ये भैया 6 घटाएं क्यों? डायरेक्ट समझ में आया ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कहते हैं कि भैया जी सब में 999 की कहानी हो चुकी है खत्म। प्लस अब देख लो, सभी के बटा में 7 है, तो ऊपर वाला सभी नंबर जुट जाएंगे। तो आपको 6 तक जोड़ना है। नहीं बोल रहे हैं तो 6 तक जोड़ना है, तो कैसे जोड़िएगा? 6 5 11, इसके पहले 5 रहा होगा ना, लगातार है। तो 6 और 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 1 21। नहीं तो ऊपर वाला नंबर को जोड़िएगा तो 21 आ जाएगा।
बटा में 7 है तो ये पब्लिक सब जानती है कि बटा में 7 है, तो कटा दीजिए सर 7×21, तो 3 इसमें और जुट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 5997। यही है सही, यही क्या है मेरे भाई, सही है। लेकिन आज आपका सेवा यहीं तक देंगे, पता ही है आपको, है ना, अभी लगन बहुत जोड़ पर है। तो आपके लिए 3 क्वेश्चन होमवर्क में रहा, ये क्वेश्चन होमवर्क में है भाई, बना के अगर बनेगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत फेमस है, ये वाला बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको बनाने की कोशिश करिएगा। और उससे भी ज्यादा फेमस क्वेश्चन ये है, हर एक टीचर के सीट में ये मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपसे बनेगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कल होमवर्क आएंगे जैसे ये 3 क्वेश्चन करेंगे। तब तक बड़े भाई को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।